नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है। जूलियन अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है कि तारीख में जहां डेवन को एक बुरा शैतान बना दिया गया, वहीं अस धोखेबाज कजिन को हीरो किंग और समन खानदान का सबसे महान योद्धा स्टॉर्म स्वॉर्ड घोषित कर दिया गया। अपने दुश्मन की इस झूठी महानता और खुद पर लगाए गए इस झूठे इल्जाम को सुनकर डेवन के सब्र का बांध टूट जाता है। उसके अंदर गुस्से का एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ता है और उसकी लाल आंखें नफरत से सुलग उठती हैं। डेवन इस नए जिस्म में होते हुए भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो चिल्लाते हुए पूरी ताकत से अपना मुक्का सामने टेबल पर मारता है, जिसे पूरा कमरा शॉकवेव से हिल जाता है। वो गुस्से से पागल होकर कमरे में पड़ी किताबों को हवा में फेंक देता है और जोर से चिल्लाता है, ये क्या बकवास है। डेवन का ये भयानक और खौफनाक गुस्सा देखकर छोटा खुदा जूलियन हवा में कांपने लगता है। वो डर के मारे अपने हाथ जोड़ते हुए हैरत से पूछता है कि क्या तुम सच में इतने गुस्से में हो। जूलियन को अंदाजा हो चुका था कि उसने एक बहुत हाई खौफनाक योद्धा की आत्मा को दोबारा जगा दिया है, जो अब सब तबाह करने के लिए तैयार है। जूलियन उससे कहता है कि अपना गुस्सा छोड़ो। फिर डेवन एक लंबी सांस लेकर अपना गुस्सा थूकता है और थक कर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। जूलियन यूज देखता है और हैरत से सोचता है कि आजकल के 13 साल के बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। उनका फैमिली के सबसे महान एंसेस्टर आर्सलन एडन की दास्तान दिखाता है, जो एक महान स्वॉर्ड एम्परर था। क्या तुम अरसलान को नहीं जानते? वो तो तुम्हारे इस नए खानदान के सबसे बड़े दादा पर दादा है। अच्छा, फिर वो उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है जहां एक प्यारा सा नीले बालों वाला बच्चा आर्सलन डेवन के पिछले रूप के सामने खड़ा होता है और मासूमियत से कहता है, मैं अरसलान हूँ, मैं बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ। डेवन यूज देखकर एक हल्की और धांसू मुस्कान के साथ जवाब देता है, लेकिन दास्तान तब दुख भरा मोड़ इख्तियार करती है जब डेवन को कैद कर लिया जाता है। अरसलान जेल की सलाखों के पीछे डेवन से मिलने आता है और रोते हुए पक्का इरादा करता है, मैं आपकी खोई हुई इज्जत हर हाल में वापस लाऊंगा। पर उस दिन के बाद अरसलान कभी डेवन से मिलने वापस नहीं आता। डेवन हैरत से सोचता है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था। तभी जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए एक अजीब मुस्कान के साथ कहता है कि ये सब उसके अचीवमेंट यानी उसकी महान कामयाबी से जुड़ा हुआ है। डेवन पूछता है, वो क्या है? और तभी जूलियन उसकी आंखों में देखते हुए इस खानदान और अरसलान के दरमियान का सबसे अंधेरा सच बताने के लिए तैयार होता है, जिसे सुनकर डेवन की लाल आंखें हैरत से फट पड़ती है। जूलियन बताता है कि उसकी आत्मा का मकसद यानी कॉलिंग सिर्फ इस एडन का फैमिली की खोई हुई इज्जत को वापस लाना है। डेवन कुछ देर सोचने के बाद जूलियन से सीधा सवाल करता है, अगर मैं इस मिशन को पूरा कर दूं, तो क्या तुम सच में एक एज़रा एंगेज खुदा बन जाओगे? जूलियन एक खूबसूरत मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो डेवन भी अपने पिछले जन्म की मौत के पीछे छुपी असली सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ला सकेगा। डेवन को समझ आ जाता है कि इस नए जिस्म में बदला लेने और अन धोखेबाजों को उनकी औकात दिखाने का इससे बेहतर मौका उस दोबारा नहीं मिलेगा। वो बिना एक लम्हा जाय किए पास पड़ी महान तलवार की हिल्ट को पूरी ताकत से थामता है और अगले हाई पैल एक खौफनाक और धांसू साउंड के साथ वो यूएस चमकती हुई तलवार को बाहर निकलता है। तलवार से बेहद ताकतवर ब्लू ऑरा और बिजलियां निकल रही होती है। डेवन की सुर्ख लाल आंखें बदले की आग से सुलग उठती है। वो विंसेंट के इस नए जिस्म के साथ अपने अनसारे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। डेवन बिना रुके कमरे से बाहर कॉरिडोर की तरफ चलना शुरू कर देता है। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए उसके पीछे आता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? डेवन बिल्कुल चुप रहता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर डेवन के माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही होती है। जूलियन यूज टैंक करते हुए हंसता है और कहता है, अगर तुम 500 साल पहले के हो तो तुम सच में एक बड़े मियाँ ओल्ड मैन हुए ना। जूलियन हवा में गोल घूमते हुए मजाक उड़ता है कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो अपना मिशन यानी कॉलिंग भूल चुका है। लेकिन अगले हाई पैल जूलियन मासूमियत से उसकी बाह पकड़ते हुए कहता है, विंचन। हाँ विंचन। डेवन उसकी इस मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी उनके सामने का मंजर बदल जाता है। जूलियन यूज सिखाने और शुरू करने का इशारा करता है और हवा में दो महान तलवारें आपस में टकराती है। डेवन इस नए जहां के नाइट्स और योद्धाओं को आपस में टकराते और तलवार चलते हुए देखता है और सोचता है कि इस नए डर के लोग किस तरह की मार्शल आर्ट्स का उपयोग करते हैं। उसके चेहरे पर एक महान और धांसू मुस्कान आती है और उसकी सुर्ख आंखें चमक उठती हैं जब वो सोचता है कि कजिन के खानदान वाले अब कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, मुझे ये देखना होगा। डेवन को चाकर आते हैं और अगले ही पाल वो जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। विंचेन का कमजोर और बीमार जिस्म डेवन की महान रूह की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और कोलैप्स हो जाता है। फिर डेवन जब बेहोश होने के बाद उठता है तो डेवन बिना वक्त जाए किए जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता है और ध्यान लगाना शुरू करता है। उसके गिर्द नीली माना एनर्जी भड़क उठती है जो उसके जिस्म के बीमार हिस्सों को कंट्रोल करती है। अपनी हालत को थोड़ा काबू में करने के बाद डेवन गुस्से से खड़ा होता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, तुम कहाँ हो? तभी जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए पिंक पजामस पहने और तकिया पकड़े मासूमियत से सामने आता है और नींद में पूछता है, अचानक मुझे ढूंढ रहे हो? जूलियन के इस बेपरवाह ढंग को देखकर डेवन का गुस्सा आसमान छू जाता है। वो लपक कर जूलियन को उसके पजामस से पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, स्वॉर्ड ओरिएंटेशन? जूलियन उसके इस अचानक हमले से पूरी तरह घबरा जाता है, जबकि डेवन उसकी आंखों में देखते हुए पूरे गुस्से से चिल्लाता है, तो मुझे सब कुछ बताओ, तुमने तलवारबाजी क्यों नहीं सीखी? जूलियन उसकी इस हैबिट से घबरा कर हवा में फटफटता है और कहता है, मुझे छोड़ो, यह हेवनली एक्सोस्केलेटन क्या होता है और तुम इस पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? डेवन यूज झटक कर जमीन पर खड़ा होता है और अपना सिर खुजाते हुए उस समझाता है,
डेवन यूज बताता है कि आम इंसान माना को अपने दिल हार्ट में स्टोर करते हैं, लेकिन जिसके पास हेवनली एक्सोस्केलेटन जैसा महान और रेयर जिस्म हो, वो माना को अपनी हड्डियों बोन्स में स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये था कि वो बिना थके बिना रुके एंडलेसली माना का उपयोग कर सकता है। जूलियन ये हैरत अंगेज बात सुनकर हवा में उछलता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन डेवन के लिए ये सच्चाई किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। वो खौफनाक यादों में खो जाता है जहां उस कजिन का वही मगरूर चेहरा और चमकती हुई तलवार दिखती है। डेवन ठंडी सांस लेकर खिड़की के पास जाता है और पूरे दुख से सोचता है कि उसी कजिन जैसा जिस्म और महान टैलेंट मिला है जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में हरा चुका था, पर जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। हाँ, क्या आप सच में सीरियस हैं बड़े मियाँ? मैं अब आपको कहां से समझाना शुरू करूं? जूलियन को लगता है कि डेवन सदियों पुरानी दुनिया में ही जी रहा है। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए उस बताता है कि आजकल लोग माना को हड्डियों में नहीं बल्कि किसी और जगह स्टोर करते हैं। डेवन हैरत से अपना हाथ अपने सीने पर रखता है और चिल्लाता है, क्या माना को दिल हार्ट में स्टोर करते हैं? डेवन के लिए ये संगीन सच्चाई किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। जूलियन बिल्कुल खामोश होकर उस देखने लगता है। वो बताता है कि सदियों पहले लोग माना को जिस्म यानी फिजिकल बॉडी और स्केलेटन में स्टोर करते थे, लेकिन आजकल के डर में लोग इस महान और खौफनाक तरीके को पूरी तरह भूल चुके हैं और इसका कोई तारीखी रिकॉर्ड तक नहीं बचा। डेवन समझ जाता है कि इस बीमार जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए उसी सदियों पुराने तरीके को दोबारा जगाना होगा। वो खिड़की के पास जाता है और रथ के चमकते सितारों को देखते हुए अपनी तलवार पर हाथ रखता है। वो सोचता है कि उस जल्द ही नए जिस्म के साथ अपनी पहली महान इमेजरी को जोड़ना होगा ताकि बदले का सफर पूरी शिद्दत से आगे बढ़ सके। डेवन तलवार निकलता है, फिर बिना किसी डर के अपनी तलवार उठाता है और उस सीधा अपने सामने खड़ा कर लेता है। वो सदियों पुराने महान तरीके को आजमाने के लिए अपने जिस्म में माना को ढालना शुरू करता है। अगले हाई पैल उसकी तलवार से एक जोरदार नीली रोशनी फट पड़ती है और पूरे कमरे में हवा का एक भयानक तूफान चलने लगता है। जूलियन उसकी इस हैबिट को देखकर पीछे उड़ने पर मजबूर हो जाता है। डेवन के जिस्म से निकलने वाली माना की ताकत को देखकर जूलियन चिल्लाता है, फिक्र मत करो, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। लेकिन डेवन बिना उनकी परवाह किए पूरी ताकत और एक महान तलवारबाज की तरह हवा में तलवार चलता है। उसके हर वार से बिजलियां निकल रही थीं। वो मुस्कुराकर सोचता है कि विंसेंट का जिस्म महान बनने के लिए ही पैदा हुआ है, पर जूलियन हवा में कांपते हुए चिल्लाता है, ये गलत तरीका है। क्या तुम नहीं जानते कि पहले क्या करना होता है? डेवन से निकलने वाली सफर धुएं को देखकर जूलियन की आंखें हैरत से फट पड़ती है। वो बताता है कि इस तरह जिस्म में डायरेक्टली माना ढलने वाले पहले सभी लोग नाकाम रहे हैं। उनका जिस्म इस दबाव को झेल नहीं पाया और वो सब दर्द से फटकर मर गए। लेकिन डेवन की आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि जीत की महान चमक साफ दिख रही होती है। माना को ढालने के बाद डेवन थक कर सीधा बिस्तर पर ढेर हो जाता है। जूलियन यूस इस तरह लापरवाही से अपने पुराने जिस्म का उपयोग करते देखकर गुस्से में लाल पीला हो जाता है और हवा में चिल्लाता है, क्या तुम मेहरबानी करके मेरे इस जिस्म का ख्याल रखोगे? ये बहुत कीमती है। डेवन बिस्तर पर बेपरवाह लेट हुए ठंडी सांस भरता है। हाँ, कीमती है। डेवन को थका देखकर जूलियन थोड़ा नरम होता है और हैरत से उसे एक जरूरी बात बताता है। वो कहता है, विंचेन का जिस्म अंदर से कमजोर नहीं है, इसका दिल और मैजिक पावर सर्किट असल में बहुत मजबूत है। अगर उस बचपन से सही ट्रेनिंग मिलती तो वो एक महान योद्धा बनता। फिर एडन का कैसल रात के सितारों की रोशनी में चमक रहा होता है। कमरे के अंदर डेवन अपनी आंखें बैंड करके बेड पर मेडिटेशन कर रहा होता है। उसके महान माना कंट्रोल की वजह से कमरे के बर्तन और किताबें हवा में फ्लोट करने लगते हैं। डेवन सोचता है कि उसके पास इस बीमार जिस्म को ठीक करने के लिए शायद अभी 10 साल बचे हैं, पर तभी उस अपनी मौत के आखिरी लम्हात याद आने लगते हैं कि कैसे यूजस अंधेरी जेल में भूखा मार दिया गया था। वो दर्द से अपना हाथ बांधता है। तभी अचानक कोई बाहर से दरवाजा बहुत जोर से खटखटाता है। आप अंदर क्या कर रहे हैं यंग लॉर्ड? जवाब दीजिए। दरवाजे की जोरदार आवाज से डेवन का ध्यान टूट जाता है और हवा में उड़ती सारी किताबें और प्लेट्स जमीन पर गिर जाती है। फौरन ही एक गुस्से में भरा गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। और जब वो कमरे की बिखरी हुई हालत और डेवन को जमीन पर बिखरी किताबों के बीच देखता है तो डैंग रह जाता है, या खुदा, ये सब क्या तमाशा है? डेवन थक कर बिस्तर पर एक घुटने के बाल बैठ जाता है और मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करता है। गार्ड को गुस्से में लाल देखकर डेवन बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचता है कि इसका नाम विल्सन है और विल्सन के इस गुस्से से डेवन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो एक हल्की सी स्माइल के साथ अपना सिर झटकता है और बहुत हाई सुकून से अपना शर्ट उतार कर हवा में फेंक देता है। डेवन उसकी परवाह किए बिना कहता है कि मेरे लिए नए और साफ कपड़े लेकर आओ और साथ ही इस बिखरे हुए कमरे को भी साफ करो। विल्सन हाथ में कपड़ा थामे हैरत से डेवन की मस्क्यूलर बॉडी को देखता है और हैरान रह जाता है कि ये लड़का आम दिनों से ज्यादा ताकतवर और बदला हुआ क्यों लग रहा है। पर वो फौरन अपने गुस्से को दोबारा बटोरता है और बहुत जोर से चिल्लाता है कि आपने इस कमरे का क्या हाल बना दिया है। क्या आप छुपकर कोई डार्क मैजिक सीख रहे हैं? मुझे अभी जाकर ग्रैंड चैम्बरलेन को इसकी खबर देनी होगी। डेवन बिना किसी खौफ के मुस्कुराकर कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बहुत ही बदतमीजी की बातें कर रहे हो, जिस पर विल्सन गुस्से में चिल्लाता है कि बदतमीजी। तभी डेवन फौरन उसकी तरफ घूमता है और रुखदार अंदाज में कहता है कि मैंने जो अभी तुम्हें काम करने का हुक्म दिया है, यूज ना सुनना और मेरा ऑर्डर फॉलो ना करना यूएस से भी ज्यादा बड़ी बदतमीजी है। डेवन का ये धांसू रूप देखकर विल्सन बहुत बुरी तरह डर जाता है और हकलाने लगता है कि ये क्या
पर तभी देवन सीधा उसकी आंखों में देखता है और अंधेरे कमरे में देवन की लाल आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगती है। विल्सन के गुस्से और डर से हकलाने पर देवन बहुत हाई ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं खुद जाकर अपने कपड़े ले आऊंगा। देवन का ये झटका विल्सन के रोब को पूरी तरह तोड़ देता है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है, पर आखिरकार अपना सिर पकड़ता हुआ देवन के लिए कपड़े लेने चला जाता है। विल्सन के जाने के बाद जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत स्माइल के साथ देवन से पूछता है कि तुम्हें सदियों पुराने माना स्टोव करने के तरीके के बारे में कैसे पता है और तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर लिया। देवन एक खौफनाक और संगीन मुस्कान के साथ पीछे घूमता है और उसकी लाल आंखें चमकने लगती है। वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी इसी तरह के महान जांगो जादल, धोखे और मौत के बीच गुजारी है। देवन के इस खौफनाक रूप और उसकी आंखों की दहशत को देखकर जूलियन की मासूमियत एक पाल में गायब हो जाती है और वो डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसके जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगता है क्योंकि उस अंदाजा हो जाता है कि जिस 13 साल के बच्चे के जिस्म में वो बात कर रहा है उसके अंदर असल में एक बेहद खौफनाक और बेरहम डेमन की आत्मा बैठी हुई है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।